हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो हम सीडीपी के क्वेश्चन करने वाले हैं, यानी कि प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं आप सभी। तो हम बाल विकास शिक्षा शास्त्र के क्वेश्चन करने वाले हैं, यानी कि सीडीपी की पेडागोजी करने वाले हैं हम। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, सम्मान और प्रतिष्ठा व्यक्ति के लिए अभिप्रेरणा की तरह कार्य करते हैं। ये प्रेरक निम्नलिखित में से किस श्रेणी से संबंधित है? यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए दोस्तों, व्यक्तिगत, सामाजिक, शरीर कार्यकी और राजनीतिक। तो इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, प्रगतिशील परिवारों में बच्चों में अपेक्षाकृत कौन सा प्रेरक अधिक प्रबल होता है? संबोधन, जिज्ञासा, उपलब्धि या आक्रामकता? तो इसमें हो जाएगा उपलब्धि, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, अध्यापक की प्रभावशीलता निर्भर करती है इस बात पर कि क्या है? छात्रों को कितना संतोष देना, छात्रों का कितना मनोरंजन करता है, छात्रों को कितना अनुशासित रखता है, छात्रों को मानसिक रूप से कितना सक्रिय करता है। तो छात्रों को कितना अनुशासित करता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आपको जो है बाल विकास शिक्षा शास्त्र में 15 नंबर की आपके ये आएगी पेडागोजी, और 15 नंबर की आपकी जो थ्योरी है बाल विकास है उसके क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और 15 नंबर की आपकी पेडागोजी आएगी। तो हम 15 नंबर की तैयारी को कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रेरणा की विधि है? रुचि उत्पन्न करना, प्रशंसा करना, प्रतियोगिता की भावना उत्पन्न करना, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर होगा, यानी कि तीनों ऑप्शन सही है, रुचि उत्पन्न करना, प्रतियोगिता की भावना उत्पन्न करना और प्रशंसा करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उपलब्धि अभिप्रेरणा है। सफलता और असफलता को समान रूप से स्वीकारने की तत्परता, बिना विचारे जल्दबाजी में कार्य करने की प्रवृत्ति, चुनौतीपूर्ण कार्य करने में डटे रहने की प्रवृत्ति, असफलता से बचने की प्रवृत्ति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा चुनौतीपूर्ण कार्य करने में डटे रहने की प्रवृत्ति। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रेरणा सीखने के लिए सर्वश्रेष्ठ किसने कहा है? तो ये वाटसन, स्किनर, क्रेंचम, क्रेच, फील्ड या थॉर्नडाइक। तो ये स्किनर द्वारा बोला गया है। ठीक है, पुरस्कार और दंड का अनुचित प्रयोग अधिगम को बनाता है। प्रभावपूर्ण, अधिक उपयोगी, प्रभावहीन या कुछ नहीं कह सकते। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रभावहीन। ठीक है, निम्न में से कौन अभिप्रेरणा का पक्ष नहीं है? तो दबाव नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक है रुचि, लक्ष्य और अभिवृत्ति। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छी स्मृति की विशेषता क्या है? ये सभी है। कौन कौन सी है? शीघ्र पहचान, शीघ्र पुनर्स्मरण और अच्छी धारणा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, निगमनात्मक तर्कणा में शामिल है सामान्य से विशिष्ट की ओर तर्कणा। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप सभी देखते रहिएगा। आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? ये अपसरी चिंतन से संबंधित है। ठीक है, ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा क्या है? रुचि हो जाएगी। ठीक है, अवधि, नवीनता और आकार नहीं होगा, रुचि हो जाएगी। स्मृति पर सर्वप्रथम क्रमबद्ध अध्ययन किसके द्वारा किया गया? एबिंगहास के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियों और त्रुटियां देखिए, बच्चों कमजोर उत्कृष्ट चिंतित करने का अवसर है। शिक्षक और शिक्षार्थियों की असफलता की सूचक है, उसके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। कठोरता से निपटाई जानी चाहिए, ये भी आंसर नहीं होगा। देखिए आपको इसमें जो है चक्कर आ जाएंगे। इसमें बाल विकास शिक्षा शास्त्र जो है ये घुमा घुमा कर पूछते हैं। ठीक है, तो हमको बहुत अच्छे से पढ़ना है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक बच्चों की स्मृति को सुधारने में मदद नहीं करेगा? तो ये नहीं करेगा अभिप्रेरित विस्मृति का सिद्धांत। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया? तो मैकडूगल के द्वारा किया गया। अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? मैकडूगल थे। ठीक है, ध्यान में रखना है सभी क्वेश्चन। अभिप्रेरणा का परिणाम है लक्ष्य केंद्रित व्यवहार। ठीक है, कौन सा अभिप्रेरणा का घटक नहीं है? आवश्यकताएं, अंतर्नोद, प्रोत्साहन, रटन स्मृति। तो ये रटन स्मृति जो है अभिप्रेरणा का घटक नहीं हो जाएगा। ठीक है, मेस्लो का सिद्धांत पर आधारित, किस पर? आवश्यकताओं पर आधारित है। ठीक है, मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता है जो पाई जाती है, किसमें पाई जाती है? सभी प्राणियों में, तथा यह जन्मजात और प्राकृतिक होती है। ठीक है, कौन सा सामाजिक प्रेरणा दूसरों को नियंत्रित करने और उन्हें प्रभावित करने की आवश्यकता द्वारा वर्णित है? तो यह संबोधन है। ठीक है, आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? मेस्लो के द्वारा। ध्यान में रखना दोस्तों। चलिए, निम्नलिखित में से समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता? अंतर्दृष्टि। ठीक है, कल्पना के विकास के लिए क्या सही होगा? उपरोक्त सभी क्रियाएं करनी होगी। कौन कौन सी? ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित करना, कहानी सुनाना चाहिए, रचनात्मक प्रवृत्ति के विकास पर ध्यान देना। ठीक है, निम्न में से कौन सा मेस्लो की आवश्यकताओं के पदानुक्रम से सम्मिलित नहीं है? दैहिक आवश्यकताएं, व्यक्तिवाद और समूहवाद, स्नेह एवं संबंध, आत्मसिद्ध। तो ये व्यक्तिवाद एवं समूहवाद हो जाएगा। ठीक है,
कार्यकारी स्मृति की व्याख्या करने के लिए बहुतत्व मॉडल किसने बनाया था? शेडेले के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, चलिए। विस्फोरण का प्रयोग किसने स्वयं पर किए हैं? एबिंगहास ने किए हैं स्वयं पर। निम्नलिखित में से कौन सा चिंतन की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण है? मांसपेशीय क्रियाएं। ठीक है, चलिए। अगला क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी कहता है कि उसका दादा आया है। एक शिक्षक होने के नाते आपकी प्रतिक्रिया होनी चाहिए, है ना। दादा आया है की जगह पर दादाजी आए हैं कहना चाहिए, ये भी नहीं होगा। आप अपनी भाषा पर ध्यान दीजिए, उसको बोलना ऐसा भी नहीं होगा। अच्छा उसके दादाजी आए, क्या बोलना है अपने को? अच्छा उसके दादाजी आए। तो एक शिक्षक की प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए कि अच्छा उसके दादाजी आए हैं। बच्चे आप सही वाक्य नहीं बोल रहे, ये भी नहीं बोलना है ना। तो तीसरा ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा दैहिक अभिप्रेरक नहीं है? तो ये है इसका उपलब्धि। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण विद्यार्थियों को अधिगम के लिए अभिप्रेत करने के लिए प्रभावशाली पद्धति है? तो इसका आंसर हो जाएगा पाठ उपलब्ध कराना, विशेषकर जब विद्यार्थी कोई नया कौशल सीख रहे हो। ठीक है, चलिए। अभिप्रेरक है व्यवहार का आंतरिक स्रोत होता है अभिप्रेरक। ठीक है, व्यवहार का बाह्य स्रोत नहीं होता, व्यवहार का वास्तविक स्रोत नहीं होता, इनमें से कोई नहीं। और व्यवहार का आंतरिक स्रोत होता है। प्रतिभाशाली शिक्षार्थी हैं तो कौन है? बहिर्मुखी। ठीक है, चलिए। अगला क्वेश्चन, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशलों, मूल्यों तथा अभिप्रेरणा को विकसित करते हैं जो उन्हें समाज का जिम्मेदार एवं क्रियाशील सदस्य बनाती है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है समाजीकरण कहा जाता है। ठीक है, अभिप्रेरणा का चालक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? मैस्लो के द्वारा दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा जन्मजात अभिप्रेरक का उदाहरण है? पुरस्कार, दंड, प्रोत्साहन या भूख। तो नजर आ रहा है दोस्तों, पुरस्कार, दंड और ये सब जन्मजात नहीं होते, भूख जो होती है वो जन्मजात होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि बाह्य प्रेरणा समस्या के अंत की युक्ति है तो आंतरिक प्रेरणा क्या है? एक शुरुआत तथा अंत। उपरोक्त में से कोई नहीं, ये तो होगा ही नहीं, अपने आप में एक अंत है। ठीक है, बाह्य प्रेरणा समस्या के अंत की युक्ति है तो आंतरिक प्रेरणा क्या है? अपने आप में एक अंत है। ठीक है, चलिए। चिंतनशील सोच की चर्चा इनमें से किसने की थी? यह डेवी के द्वारा की गई थी, डेवी, है ना। अगला क्वेश्चन है, के अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भ में प्रभाव को समझना आवश्यक है। तो ये लेव वाइगोट्स्की का है। ठीक है, चलिए। अगला है, एक समस्या सुधारक बच्चा विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है। तो तार्किक विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई और संभावना का मूल्यांकन करता है। समस्या समाधान विधि में दूसरा चरण कौन सा होता है? परिकल्पनाओं का निरूपण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, विस्मृति कम करने का उपाय क्या है? पाठ की पुनरावृत्ति, है ना। चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक है? समस्या आएगी तो चिंतन होगा। ठीक है, यदि कोई शिक्षिका चाहे कि उसके विद्यार्थी समस्या समाधान कौशल प्राप्त कर ले तो विद्यार्थियों को ऐसे क्रियाकलापों में लगना चाहिए जिसमें क्या हो? पूछना, तर्क करना और निर्णय लेना। ये हो तो इसका आंसर ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा चिंतन अनुसंधान से संबंधित है? वैज्ञानिक चिंतन। ठीक है, चलिए। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी जन्मजात या आंतरिक अभिप्रेरणा नहीं है? उपलब्धि की आवश्यकता। अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है कि इसमें जन्मजात और अर्जित होता है। ठीक है, किशोर अवस्था में हड्डियों में अधिक वृद्धि होती है, भुजाओं और टांगों की। ठीक है, ये ध्यान में रखना, बहुत ही पूछा जाता है, किशोर अवस्था से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्राथमिक आवश्यकताओं को आवश्यकता से भी जाना जाता है, दैहिक आवश्यकता से भी जाना जाता है। उपलब्धि आवश्यकता किस प्रकार का अभिप्रेरक है? सामाजिक है। ठीक है, निम्न के अभाव में प्रेरणा की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हो सकती थी, आवश्यकता इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, छात्रों की निष्पत्ति निर्भर करती है किस पर? स्व प्रत्यय, बुद्धि, अभिरुचि और अभिप्रेरणा इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसका कोई जैविक आधार नहीं है? संबंधन है, नहीं है। ठीक है, और प्यास, भूख, काम, ये सब तो है। ठीक है, सीखी गई बात को धारण और पुनः स्मरण करने में असफल होना धारणा है, स्मरण है, चिंतन है या विस्मरण है? तो इसका राइट आंसर विस्मरण हो जाएगा। ठीक है, समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर किया जा सकता है। ठीक है, निम्न में से कौन सा विस्मृति का कारण नहीं है? स्मरण करने की इच्छा जो है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नांकित में से कौन सा समस्या समाधान में बाधक नहीं है? सूझ जो है वो समस्या समाधान में बाधक नहीं। नकारात्मक मानसिक कृति, भाग्याशा, चिंता, ये सब है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, विद्यार्थियों में समस्या समाधान योग्यता के पोषण का एक महत्वपूर्ण तरीका विमर्शक अभिवृत्ति निर्माण को अभिप्रेरित करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा,
पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है, क्या कहलाता है? प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है। ठीक है, किस प्रकार की स्मृति को असक्रिय स्मृति भी कहा जाता है, दीर्घकालीन स्मृति को कहा जाता है। ठीक है, हमारी स्मृति का कौन सा हिस्सा हमारे जीवन में घटित घटनाओं का भंडार है? प्रासंगिक स्मृति का है। प्रक्रियात्मक स्मृति घोषणात्मक शब्दार्थ ये नहीं होगी, प्रासंगिक स्मृति जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। डेली क्लासेस मिलते हैं, आपको जुड़ना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।